बच्चों आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 11 लाइट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है कि एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एक इमेज है जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या? वर्चुअल इमेज। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। जो इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू वो इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। वो हमेशा क्या होता है? वर्चुअल होता है, स्मॉलर होता है साइज में, वर्चुअल और छोटा भी होता है। जो कॉन्केव क्या मिरर से बनता है या लेंस से बनता है? तो वो कॉन्केव मिरर से बनता है। क्या चीज़? कॉन्वेक्स मिरर से बनता है। तो यहाँ पे मिरर होगा। क्या होगा? मिरर होगा। फिर बोल रहा है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एन इमेज फाउंड बाई अ मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो एक इमेज बनता है कौन सा? प्लेन मिरर से, वो हमेशा क्या होगा? यहाँ पे प्लेन भराएगा। क्या? प्लेन मिरर। बोल रहा है कि जो एक प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के जैसा ही होता है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ। बोल रहा है कि एक इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। क्या? रियल इमेज कहते हैं। फिर बोल रहा है कि एन इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। बोल रहा है कि एक इमेज जो कॉन्केव क्या बनाता है? कॉन्केव लेंस बनाता है, उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जो कॉन्केव लेंस बनाता है इमेज, उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फिर जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स। बोल रहा है कि वी कैन ऑब्टेन एन इन लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। बोल रहा है कि हम लोग हैं जो कॉन्वेक्स मिरर्स के मदद से एक बड़ा और इरेक्ट सीधा इमेज को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये गलत होगा। बड़ा सीधा तो कर सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं कर सकते हैं। बड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स होगा था इसमें। फिर बोल रहा है कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। बोल रहा है कि जो एक कॉन्केव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो ये हमारा ट्रू होगा। कॉन्केव लेंस हमेशा एक वर्चुअल ही इमेज फॉर्म करता है। फिर जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि वी कैन ऑब्टेन अ रियल इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। बोल रहा है कि हम लोग एक रियल इन लार्ज और इन्वर्टेड इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। कहाँ से? कॉन्केव मिरर की मदद से। तो ये हमारा ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। कॉन्केव मिरर की मदद से हम लोग इन लार्ज एक बड़ा रियल और बड़ा रियल और इन्वर्टेड इमेज को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है बोल रहा है कि अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। बोल रहा है कि एक रियल इमेज है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉल्स होगा। बोला है कि एक रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, बल्कि वर्चुअल इमेज को हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। बोल रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है वो हमेशा एक रियल इमेज फॉर्म करता है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा फॉल्स होगा। कॉन्केव मिरर है जो रियल इमेज नहीं फॉर्म करता है, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कौन? कॉन्केव मिरर है जो हमेशा रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है, बल्कि कभी कभी वो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। फिर बोल रहा है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है कि मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद वन और मोर आइटम ऑफ द कॉलम 2। बोल रहा है कि हम लोग को जो कॉलम 1 दिया है, कॉलम 1 में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कॉलम बी वाला से, कॉलम सेकंड वाला से मैच करना है। बोल रहा है कि एक जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है जो यहाँ पे कौन सा इमेज बनाएगा? किस तरह का इमेज बनाएगा? तो प्लेन मिरर है जो कौन सा तरह का इमेज बनाएगा? तो प्लेन मिरर है जो इरेक्ट और ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बनाएगा। फिर बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का इमेज बनाएगा? तो कॉन्वेक्स मिरर है जो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग के किस किस चीज़ में करते हैं, क्या क्या करने में? तो बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या बनाएगा? कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। बोल रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एक लार्ज एरिया के ऑब्जेक्ट को एक छोटे से एरिया में दिखाता है। फिर बोल रहा है कि द इमेज इज इरेक्ट एंड द स्मॉलर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा और सीधा बनता है। फिर बोल रहा है कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस के बारे में हम लोग देखना है। तो कॉन्केव लेंस है जो क्या चीज़ में इस्तेमाल होता है? तो कॉन्केव लेंस है जो यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में करते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का। फिर बोल रहा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है उसका इस्तेमाल हम लोग डेंटिस्ट के पास करते हैं, मतलब डेंटिस्ट लोग करता है इसको हमारे दांतों को देखने के लिए। फिर आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं? द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। बोल रहा है कि जो कॉनकेव लेंस है उसमें जो इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनता है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देते हैं स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हम लोग को बताना है कि जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका गुण क्या होता है, उसका खासियत क्या होता है। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, laterally inverted and the same size as that of the object। बोल रहा है कि जो इमेज बनता है कौन प्लेन मिरर द्वारा, एक जो इमेज बनता है प्लेन मिरर द्वारा वो हमेशा इरेक्ट, सीधा, लेटरली इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के साइज का होता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज। बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो इमेज के राइट साइड ऐसा दिखेगा। इसी को हम लोग लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस होगा इमेज का प्लेन मिरर से वो बराबर होगा किसके? वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा प्लेन मिरर से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर जो हमारा 5वां क्वेश्चन है बोल रहा है कि फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपेयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। बोल रहा है कि हम लोगों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ ऐसे लेटर्स को हम लोग को खोजना है जो कि इमेज, अगर उनका इमेज बनता है मिरर में तो प्लेन मिरर में तो एग्जैक्टली उनके ही जैसा हो, नहीं बदले। लैटरली इन्वर्टेड भी हम लोग को पता नहीं चले कि वो लोग लैटरली इन्वर्टेड भी है। डिस्कस योर बोल रहा है कि इसको हम लोग को डिस्कस करना है, बताना है। बोला है कि इफ़ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट AHIMOTUVWXY are kept in the front of the plane mirror, then they would form a image which exactly look like the original letter of the alphabet। बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर जैसे कि A हो गया, H हो गया, I हो गया, M हो गया, O हो गया, T हो गया, U हो गया, V हो गया, W X Y हो गया, इसको अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो इन लोग का जो इमेज बनेगा एग्जैक्टली ओरिजिनल लेटर के जैसा ही होगा, अल्फ़ाबेट के ओरिजिनल लेटर्स के जैसा ही होगा। दीज लेटर्स आर वर्टिकली सिमेट्री। बोल रहा है कि ये जो लेटर्स होंगे ये वर्टिकली सिमेट्रिकल होंगे, मतलब ये लोग अगर हम लोग बीच से भी काट देंगे तो ये दो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी डिवाइड द लेटर ए एंड यू इन द मिडिल, अगर बोल रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल में बताया है कि ए और यू को हम लोग बीच से काटते हैं, देन वी वुड फाइंड दैट द राइट हाफ आर इक्वल टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द लेटर। बोला है कि तब हम लोग देखेंगे कि जो राइट हाफ होगा इस इन दोनों लेटर्स का वो लेफ्ट हाफ के बराबर होगा। पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा लेफ्ट हाफ है कौन सा राइट हाफ है। लेटरली इन्वर्ट देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए बताया भी हुआ है। यहाँ पे जो अगर हम लोग इस लेटर का इमेज हम लोग अगर प्लेन मिरर पे बनाएंगे तो मतलब प्लेन मिरर पे जो बनेगा वो सेम टू सेम इन लोग ही के जैसा होगा, उसमें पता नहीं चलेगा कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है। फिर जो हमारा जो 6ठा क्वेश्चन है वो बोलता है कि व्हाट इज वर्चुअल इमेज। बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। हम लोग को एक सिचुएशन भी बताना है जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं। व्हेन एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। बोल रहा है कि जब कोई इमेज प्रतिबिंब जिसको हम लोग स्क्रीन पे मतलब कोई भी सरफेस पे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इसी को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जो सिचुएशन खोज रहा है जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होने का उसको बारे में हम लोग देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। बोल रहा है कि जो इमेज फॉर्म होता है बनता है प्लेन मिरर द्वारा वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। क्यों? बिकॉज द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, क्योंकि जो इमेज है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। व्हेन प्लेस्ड आइदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड इट। बोल रहा है ना कि ऑन अ स्क्रीन व्हेन प्लेस्ड, अगर वो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर के सामने रखा हुआ होगा तो उसका जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगा, आगे
नहीं बनेगा। इसके कारण वो क्या चीज़ होगा, एक वर्चुअल इमेज होगा। वास्तविकता में वो बनता नहीं है असलियत में, बस हम लोग को माइंड का लगता है कि वो बन रहा है। फिर हम लोग को बताना है, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस। बोल रहा है कि हम लोग को दो डिफरेंसेस बताना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। तो हम लोग देखते हैं दोनों डिफरेंसेस। यहाँ पे आप लोग के लिए पिक्चर भी बनाया हुआ है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का, और उनके बारे में बताया हुआ है। जो पहला पॉइंट है दोनों के बीच का डिफरेंस का, वो बोला है कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल वाइल कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल। बोल रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच में मोटा होता है, लेकिन वही कॉनकेव लेंस है वो बीच में पतला होता है। देखिए दोनों का पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो बोल रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट वाइल अ कॉनकेव लेंस डाइवर्स द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। बोल रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मतलब उसके पे अगर लाइट पड़ता है कॉन्वेक्स लेंस पे, तो वो सारे लाइट को एक तरफ कन्वर्ज कर देता है, एक डायरेक्शन में, एक पॉइंट की ओर कन्वर्ज कर देगा। लेकिन वही जब कॉनकेव लेंस पे लाइट पड़ता है तो वो सारे लाइट रेज को क्या कर देता है, दूसरे तरफ मतलब इधर उधर डाइवर्ज कर देता है, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज नहीं कर पाता है, ला नहीं पाता है सबको। तो ये हो गया दोनों मिरर्स के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे आप लोग के लिए पिक्चर भी बनाया हुआ है, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। दोनों से बताया हुआ है कि डाइवर्जिंग कैसे होता है और कन्वर्जिंग कैसे होता है। फिर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बोल रहा है कि हम लोग को एक एक यूज बताना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर का। बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर, बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है वो ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज फॉर्म करता है, बनाता है। देयरफॉर दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द इन लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट टीथ। बोल रहा है कि इसी कारण जो कॉनकेव मिरर है इसका इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, ताकि जो अथी है ये पेशेंट है उसके दांत के अच्छा तरीके देखा जा सके, दांत को अच्छा तरीके देखा जा सके। फिर जो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म द डिमिनिश एंड द अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटा और अपराइट सीधा इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इट इज यूज्ड एज साइड व्यू मिरर ऑफ द कार बिकॉज इट इनेबल ड्राइवर टू व्यू ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिहाइंड हिम। बोल रहा है कि इसी कारण इसका इस्तेमाल, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है गाड़ियों के। क्यों? क्योंकि एक लार्ज एरिया को एक, बोल रहा है कि ये जो एक लार्जर एरिया है उसको स्मॉल मतलब हम लोग को पूरा उन लोग का डिस्टेंस और वो लोग को छोटा करके हमें दिखाता है, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम लोग कवर कर पाते हैं, ज़्यादा एरिया को हम लोग देख पाते हैं। हम लोग देखे भी होंगे कि जो कार का जो मिरर होता है, साइड मिरर, वो उसमें लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयरेंस। इसका मतलब है कि जैसे अगर छोटा बनाएगा इमेज, अगर छोटा बनेगा और तो ज़्यादा भी बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो उसके लिए जो इमेज है वो करीब में रहेगा, मतलब पास में, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि जो इमेज है ज़्यादा एरिया का बन रहा है। फिर अब हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ द मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। बोल रहा है किस तरह का जो मिरर है वो एक रियल इमेज को बना सकता है। और कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोला कि एक कॉनकेव मिरर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है। द नेचर ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचर, किसी भी इमेज का जो नेचर है वो ऑब्जेक्ट निर्भर करता है कि वो कॉनकेव मिरर से कितना दूरी पर है। फिर जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। बोल रहा है कि किस तरह का जो इमेज है, किस तरह का जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो अ कॉनकेव वर्चुअल इमेज, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे गलती दी हुआ है, कॉनकेव लेंस नहीं होगा, कॉनकेव लेंस थोड़ी ना हमेशा फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो तो रियल इमेज फॉर्म करता है। यहाँ पे गलत दे दिया है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होगा। ओ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे लेंस के बारे में बात कर रहा है, मिरर के बारे में देख रहे हैं।
यहाँ पे सॉरी सही है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस ही होगा। क्या होगा? कॉनकेव लेंस ही होगा यहाँ पे। सॉरी बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अब हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। बोल रहा है कि एक वर्चुअल इमेज है जो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, वो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? कॉनकेव लेंस द्वारा, कॉनकेव मिरर द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा या प्लेन मिरर द्वारा? तो वो होगा कॉनकेव मिरर द्वारा। बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म द वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है और मैग्नीफाइड इमेज भी ऑब्जेक्ट का फॉर्म करता है, बड़ा इमेज भी फॉर्म करता है। फिर बोल रहा है कि कॉनकेव्स एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म द वर्चुअल बट द डिमिनिश इन ऑफ द साइज। बोल रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन वो छोटा फॉर्म करता है, बड़ा फॉर्म नहीं करता है। प्लेन मिरर फॉर्म द वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल वो भी फॉर्म करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज का फॉर्म करता है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा फॉर्म नहीं करता है। फिर जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन द प्लेन मिरर। बोल रहा है कि डेविड है वो अपने इमेज को प्लेन मिरर में देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है डेविड के इमेज और उसके बीच में वो कितना है? 4 मीटर का है। इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर मिरर के आगे, मिरर की तरफ बढ़ता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस होगा डेविड और उसके इमेज के बीच में 3 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, 6 मीटर होगा या 8 मीटर होगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा 6 मीटर होगा। इन द केस ऑफ द प्लेन मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। बोल रहा है कि इस केस में हम लोग प्लेन मिरर के केस में हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, वही डिस्टेंस होता है इमेज और मिरर के बीच में। तो ये दोनों हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 6 मीटर। कितना होगा? 6 मीटर। यहाँ पे बना के बताया हुआ भी है, गिवन यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द डेविड इमेज। बोला है कि जो डिस्टेंस है मिरर और डेविड इमेज के बीच में 4 मीटर का है। देयरफॉर D1 इक्वल टू D2, इसी कारण D1 है जो D2 के बराबर है, जो कि 4 मीटर है। इफ़ द डेविड मूव 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, अगर डेविड है जो 1 मीटर मिरर की ओर बढ़ता है, देन द D1 इक्वल टू 4, तब D1 होगा कितना? 4, और सॉरी D1 इक्वल टू 4 माइनस 1 होगा, मतलब 3 मीटर होगा। अगेन D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 3 मीटर। फिर से D1 है जो डिस्टेंस 1 है जो डिस्टेंस 2 के बराबर है, कितना? 3 मीटर के बराबर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज इज D1 प्लस D2। इसी कारण जो इमेज जो डिस्टेंस है डेविड और इमेज के बीच में वो कितना है? 6 मीटर का है। फिर बोल रहा है कि हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, द रियल व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। बोल रहा है कि जो रियर व्यू मिरर है एक कार का, वो एक प्लेन मिरर है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि जो ड्राइवर है वो अपने कार को मोड़ रहा है पीछे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। द ड्राइवर सी इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार। तो जो ड्राइवर है वो अपने कार में देखता है रियर व्यू मिरर में कि जो ट्रक है वो कार के पीछे पार्क किया हुआ है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपेयर टू अप्रोचेस द ड्राइवर विल बी। बोल रहा है कि हम लोग को बताना है कि जो इमेज का स्पीड कितना होगा कि वो ड्राइवर को, मतलब ड्राइवर तक पहुंच जाए एकदम। 1 मीटर पर सेकंड होगा, 2 मीटर पर सेकंड होगा, 4 मीटर पर सेकंड होगा, 8 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या? 4 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकेंड विच मीन्स दैट कार इज अप्रोचिंग द ट्रक विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि जो स्पीड है कार का वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो कार है वो ट्रक के पास कितने देर में पहुंच जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पहुंच जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द ट्रक विल डिक्रीजेज एट अ डबल रेट। बोल रहा है कि वही जो डिस्टेंस होगा कार और ट्रक के बीच में वो डबल रेट से क्या चीज होते रहा है? डिक्रीज हो रहा है, दुगना स्पीड से कम होते जा रहा है। दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ द ट्रक विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन द इक्वल टाइम। बोल रहा है कि इसी कारण जो इमेज कार का, ट्रक का जो इमेज है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम टाइम में दुगना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एज कम्पेयर टू ये
कार के ट्रैवल करने के हिसाब से। हेंस द इमेज ऑफ द ट्रक विल अपेयर टू अप्रोच द ड्राइवर विथ द स्पीड ऑफ 2 × 2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। बोला कि इससे हम लोग को पता चला है कि जो अथी इमेज है ट्रक का इमेज वो ड्राइवर के अप्रोच कितना देर में कर लेगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड में कर लेगा। कितना, 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कर रहा होगा। कितना, 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कर रहा होगा। तो आज का हमारा जो ये सॉल्यूशन है इस चैप्टर का वो ख़त्म होता है।